So, good morning everyone. Welcome to Study Close. Welcome to the daily newspaper analysis of 23rd of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 23 मार्च 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। तो कुछ नया सीखकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी पावरफुल देन एडुकेट योर सेल्फ। अगर आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बनना है तो अपने आप को एडुकेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इस कोट को मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे आप ध्यान से इसको एक अलग तरीके से रिलेट कर सकते हो। देखो, आज पैसा है, कल नहीं है, पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन जो भी एजुकेशन है, जो भी नॉलेज है, वो तो आपके साथ रहेगी ना। उसका आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के टाइम पर एडुकेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को, इफ़ यू वांट टू बी पावरफुल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आर्टिकल इन शॉर्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद आर्टिकल इन डिटेल देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस वीडियो में मैं शॉर्ट प्लस डिटेल आर्टिकल दोनों लेकर आता हूं। हम लोग 4 से 5 आर्टिकल डेली कवर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं। और इस तरीके से हम कवर करते हैं कि अगर इन आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, या फिर कोई भी मेंस आंसर राइटिंग आती है तो आप इजीली जो है यहाँ पर उसको भी सॉल्व कर पाओगे। पहला आर्टिकल बात करता है जल शक्ति अभियान के बारे में। तो डिटेलिंग में मैं बताने वाला हूँ ये अभियान क्या है, हम लोग क्या स्टेप उठा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर क्लियर करने के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप लोग को मालूम होगा ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। मुकेश अंबानी वाला केस जो है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। एंटीलिया यानी उनके घर के बाहर जो है एक स्कॉर्पियो मिली थी, उसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला था। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, ये सभी जगह पर ऑलमोस्ट कवर करा गया है। तो इस केस को तो डिस्कस करूंगा ही साथ में। और वहाँ पर इस केस से रिलेटेड एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसका डायटम टेस्ट करवाया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायटम टेस्ट क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इस दूसरे आर्टिकल के अंदर हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद थर्ड में हम लोग बात करेंगे मिलन 2T के बारे में। ये मिसाइल हम अपने आप के लिए जो है मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, हम अपनी आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। तो ये मिसाइल के क्या फीचर्स रहने वाले हैं, ये मिसाइल कौन बना रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्टिकल इन डिटेल को कवर करेंगे। और एक आर्टिकल ले रखा है हमने, काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है आप सभी के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर हमारे भारत की रैंक जो है काफ़ी बुरी है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या सिचुएशन रहा है, कैसे ये रिपोर्ट बनाई जाती है, कौन सी वर्स्ट कंट्रीज़ रही हैं, कौन सी बेस्ट कंट्रीज़ रही हैं इस रिपोर्ट के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन सभी लोगों के लिए, जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी को देना है। एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। बोला क्या गया है, वर्ल्ड स्पैरो डे को अभी हाल ही में सेलिब्रेट करा गया। तो कौन से दिन को सेलिब्रेट किया गया है, कौन सी तारीख को सेलिब्रेट किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च या फिर 20 मार्च। सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। सभी को पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ये जो डेली बेसिस पर हम क्वेश्चन लेकर आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ही क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। तो आज का आता है हमारा ये सबसे पहला आर्टिकल, बात करता है जल शक्ति अभियान के बारे में। तो बेसिकली ये जो जल शक्ति अभियान है ये एक कैंपेन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, ये लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कैंपेन है ये लॉन्च एक तरीके से कर दिया गया है। कब करा गया है, वर्ल्ड वाटर डे के दिन। अब ये वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो 22 मार्च को इस कैंपेन को लॉन्च करा गया है, उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। ये आर्टिकल देख पाओगे आप, ये पीआईबी का आर्टिकल है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए पीआईबी एक सरकारी वेबसाइट है, यहाँ पे सारे के सारे ऑथेंटिक आर्टिकल्स अपडेट होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए बन जाता है। नाउ बात करते हैं इसके बारे में। जो ये कैंपेन है ये लगभग हमारे पूरे कंट्री के अंदर चलाया जाएगा, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ हो, गांव शहर सभी जगह पर हम लोग इस कैंपेन को चलाने वाले हैं। और इसका जो विषय होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर आपसे कैंपेन या स्कीम की थीम के बारे में बनते हैं।
तो इसका जो थीम है वो है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी कहीं भी अगर बारिश होती है तो उसको स्टोर कर लो अच्छी तरीके से। कहीं पर भी होती है या कभी भी होती है तो उस बारिश को हमें स्टोर करके, उस बारिश के पानी को अच्छी तरीके से स्टोर करके उसको हमें आगे रीयूजेबल बनाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है ना। आप देख पाओगे ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी 22 मार्च से। 22 मार्च 2021 से हमने इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। 30 नवंबर 2021 तक हम इस कैंपेन को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसको लॉन्च करा गया है एज अ जन आंदोलन टू टेक वाटर कंजर्वेशन, यानी कि क्या है, हम लोग वाटर को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, वाटर को हम रीयूजेबल बना सकें, रेन वाटर को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। उसी वजह से हम इस पर्टिकुलर कैंपेन को लेकर चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे वो सब क्या करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जहाँ पर पानी को, जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करा जा सके। ठीक है, स्टोर कर कर हम लोग क्या करेंगे, उसको आने वाले टाइम पे अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे क्या है, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश का पानी किस तरीके से यहाँ पर स्टोर करा जा रहा है। अब स्टोर करके इसको वापस से रीयूजेबल बना दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस हम लोग अपने जो वाटर है, एक तरीके से आज के टाइम पर इतना ज़्यादा वेस्टेज करा जाता है वो भी बचेगा, और हम लोग बारिश के पानी का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली इस कैंपेन का मकसद है। और इस इवेंट के बाद क्या होगा, जो ग्राम सभा वगैरह हैं वो करवाई जाएंगी हर एक ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करा जाएगा इस इशू के बारे में कि किस तरीके से हम लोग वाटर को लेकर चल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग वाटर को मैनेज करके चल सकते हैं। ये सारी बातें ग्राम सभा के अंदर होने वाली हैं। आपके लिए पर्टिकुलर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस कैंपेन का मेन मकसद, मेन थीम क्या है इसका, वो याद रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस कैंपेन का मेन थीम है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। रटा होना चाहिए आपको, एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाइटम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पाओगे ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनका नाम है मनसुख हिरन। अब इनकी डेड बॉडी मिली है। अब इनका क्या केस से लेना देना है, चलो हम लोग पहले ये मुकेश अंबानी वाला केस को डिस्कस करते हैं। आप लोग देख पाओगे ये इंडियन एक्सप्रेस पे भी आया हुआ है, द हिंदू में आया हुआ है। सभी न्यूज़पेपर इस केस को ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये कहानी लगभग 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो 25 फरवरी से आप देख पाओगे महीना भर लगभग हो चुका है, ये केस अभी न्यूज़पेपर से नहीं निकला। तो आप लोग को यहाँ पर समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि आने वाले टाइम पर हम लोग बार बार ये न्यूज़ देखने वाले हैं। तो देख पाओगे जो मुकेश अंबानी जी का इनका घर है, ठीक है, घर के सामने ये स्कॉर्पियो मिली है जिसको हम लोग एसयूवी व्हीकल बोलते हैं। ये व्हीकल मिला है, इसके अंदर पता है क्या मिला है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं जिलेटिन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जिलेटिन। जिलेटिन की मैं पिक्चर तो लगा देता यहाँ पर, लेकिन मैं उसको फिर ये यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाता। ठीक है, वीडियो में बहुत सारी स्ट्राइक्स वगैरह आ सकती थी, प्रॉब्लम आ सकती थी, इस वजह से मैंने पिक्चर नहीं लगाया। तो जिलेटिन क्या है, यहाँ पे जिलेटिन स्टिक्स देखने को मिली हैं। ये बेसिकली एक ऐसा आप कह सकते हो, इससे बॉम्ब वगैरह बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे बॉम्ब ईजिली बनाया जा सकता है। तो ये जिलेटिन देखने को मिला था इसके अंदर, कार के अंदर। अब ये एक्सप्लोसिव मटेरियल देखने को मिला। अब क्या हुआ, ये कार जब यहाँ पे मिली, जब ये सारी चीज़ें देखने को मिली, तो वहाँ पे पहुँच गए एक पुलिस वाले। ये इनका नाम है सचिन वाजे। इनका भी बहुत बड़ी स्टोरी है, सचिन वाजे इनका नाम है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनको भी इस समय अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि इनका भी कहीं ना कहीं इस केस के अंदर हाथ है। अब ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है, इनके बारे में जान लो एक बार। देखो ये ना, अभी पिछले साल 2020 में आप लोगों को मालूम है कोविड-19 पैंडमिक फैला है, कोरोना फैला था। ठीक है, कोरोना में इनको ज्वाइनिंग दी गई है, कोरोना में एक तरीके से इनको रीज्वाइनिंग दी गई है। ठीक है, उससे पहले इनको आप कह सकते हो हटा दिया गया था, और साल 2004 से ही इनको हटा दिया गया था, क्योंकि साल 2004 में आप कह सकते हो, पहली बात इनको तो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता है, यानी इन्होंने बहुत सारे एनकाउंटर करे हैं। और 2004 में एक कस्टडी के अंदर एक पर्सन की डेथ हो गई थी। ठीक है, उस वजह से इनको हटा दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। अभी तक आप देख पाओगे, और अभी पिछले साल कोविड-19 पैंडेमिक में जब लगा कि पुलिस फोर्स कम पड़ रही है, तो उसी वजह से इनको वापस से रीहायर करा गया है। तो आप लोग देख पाओगे। और फिर यहाँ पर कहाँ पहुँच गए ये इस केस में, जब यहाँ पे पहुँचे, जब कार मिली है, तो सबसे पहले पहुँचने वाले व्यक्ति ये थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये पहुँचे, अब यहाँ पे केस ये हैंडल कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में। ठीक है, केस ये हैंडल ही कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें उलझने लगी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया है एनआईए के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे एनआईए ने इनको अरेस्ट कर लिया है, और बोला है कि इनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। तो क्या हुआ है बेसिकली, ये जो कार है, ध्यान से सुनना, इसका ओनर कौन था, इसका ओनर था ये
ये पर्सन मानसुख हिरन, ठीक है, इसका ओनर ये था। नाउ अब यहाँ पर इस कार से रिलेटेड यहाँ पे ओनर की तो डेथ हो गई, लेकिन ये बोला जा रहा है मानसुख हिरन की वाइफ जो जिनकी डेथ हुई है उनकी वाइफ के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, जो ये कार थी, ये कार यहाँ पे मतलब चोरी हो गई। पहली बात तो यहाँ पे जो कार पहुंची है ये बोला जा रहा था, इस पर्सन के द्वारा ये बोला गया है, मतलब कि इनके द्वारा ये बोला गया था कि जो ये कार है ये चोरी करके यहाँ पर पहुंची है, ठीक है, चोरी चोरी कर ली गई थी। फिलहाल फिर उसके बाद उससे पहले जो इनकी वाइफ के द्वारा जिनकी अभी डेथ हुई है मानसुख हिरन जी की, इनकी वाइफ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, जो ये कार है ये चोरी से पहले कुछ टाइम तक किसके पास थी, इस पुलिस वाले के पास थी, ठीक है, इसके पास थी ये कार कुछ टाइम पहले से। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर ये कार वापस से मिल गई, फिर वहाँ पर इनके पास थी, वापस से आ गई थी, लेकिन वहाँ से चोरी हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आई है। नाउ अब यहाँ पर आप देख पाओगे सिचुएशन ये है कि इनकी डेथ हो गई है, पता नहीं अब इनको किन्होंने मारा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनको मार के पानी के अंदर डाल दिया गया था। अब ये थी सिचुएशन अभी तक की। हालांकि ये सारा काम मैंने आपको बता दिया क्या चल रहा है। और अभी जो केस हैंडल कर रही है वो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इस केस को हैंडल कर रही है कि क्या है क्या नहीं है। और फिलहाल इनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो आई होप आप लोग को ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी क्या चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग जो है कर सकते हो, ये थोड़ा सा बहुत याद रख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये केस वगैरह, लेकिन ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको कवर करा गया है। और हाँ, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया, सॉरी, कि इसके अंदर कार के अंदर एक लेटर भी मिला था। उस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था कि मतलब इनको डायरेक्टली मुकेश अंबानी को ये टारगेट करा गया था। बोला ये गया था कि जो है ये अभी ट्रेलर है, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे इसके अंदर लेटर भी मिला था। नाउ अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, अब बात करते हैं डायफ्राम टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब ये पर्सन जो है मानसुख हिरन, मैंने आपको बता दिया क्या रोल है। अब इनकी डेथ हो गई है, इनका आप कह सकते हो बॉडी, डेड बॉडी मिली है पानी के अंदर फ्लोट करती हुई इनकी डेड बॉडी मिली है। अब यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह के लिए भेज दी है। तब यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया है व्हाट इज़ डायफ्राम टेस्ट वगैरह, ये बोला गया, ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर आया था ये वाला आर्टिकल, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब ये है क्या डायफ्राम टेस्ट। बेसिकली देखो, डायफ्राम टेस्ट उसका करवाया जाता है जो सफोकेशन की वजह से मर जाता है, ठीक है, दम घुटने की वजह से मर जाता है। अब पानी के अंदर किसी ने फेंका है, मान लो आप, हो सकता है पानी के अंदर किसी को जिंदा फेंका गया हो या फिर हो सकता है डेड बॉडी डाल दी गई हो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, इस डायफ्राम टेस्ट से ये पता लगाएंगे पानी के अंदर किसी पर्सन को जिंदा फेंका गया है या फिर उसकी डेड बॉडी फेंकी गई है। जिंदा फेंका गया होगा तो थोड़ी देर वो जिंदा होगा पानी के अंदर, तो हम लोग ये पता लगाएंगे इस डायफ्राम टेस्ट से। तो डायफ्राम टेस्ट ये क्या होता है बेसिकली, देखो आपको मज़ा आने वाला है पढ़कर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायटम ये होता है क्या है बेसिकली। डायटम क्या होती है, एक एल्गी होती है। आप देख पाओगे पानी के अंदर काई बनी हुई होती है हरी कलर की, ठीक है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इस तरीके से काई काई पड़ी रहती है पानी के अंदर, है ना। अब डेड बॉडी अगर हम फेंक देंगे इसके अंदर तो क्या होगा, या फिर हम लोग किसी जिंदा पर्सन को यहाँ पे फेंक देंगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर पर्सन जिंदा होगा वो इस पानी के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, जो डायटम होगी, जो काई होगी, वो उसके लंग्स के अंदर चली जाएगी और फिर वो पर्सन जो है आप कह सकते हो उसको और ज़्यादा अंदर तक इनहेल करेगा और ये जो काई है ये ब्रेन, किडनी, लंग्स वगैरह सभी जगह तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पर्सन डेड होगा, जिसकी डेथ हो गई होगी, पहले से किसी को मार के फेंका हो गया होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, कोई भी डायटम सेल्स बॉडी के अंदर सर्कुलेट ही नहीं करेंगे। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पर्सन को मारकर फेंका गया है या फिर पर्सन को फेंका गया था तो वो जिंदा था पानी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली डायटम टेस्ट रहेगा। और बेसिकली यहाँ पर ये भी बोला गया है डायटम टेस्ट से हम लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं आ सकते, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं है, ये भी हमें पक्का नहीं कह सकते हैं। बस यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करके हम लोग देख सकते हैं, पोस्टमार्टम होगा तो टेस्टिंग होगी, बता सकते हैं क्या सिचुएशन है। किसी हम कंक्लूजन पर नहीं आ सकते अभी, ऐसा यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल ये डायटम टेस्ट न्यूज़ के अंदर था, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बात करी गई मिलन टूटी के बारे में। अब यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डीपीएसयू के साथ और बीडीएल के साथ। डीपीएसयू आप देख पाओगे, पहली बात बीडीएल क्या है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अब यहाँ पे जो कंपनी है ये हमारे लिए मिलन T2 बना रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मिलन T2 एक तरीके से मिसाइल है, आप लोग देख पाओगे, तो ये बनाई जा रही है। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये ATGM क्या होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और ये हमारी इंडियन आर्मी के लिए बनवाया जा रहा है। इसमें पैसा लग रहा है 1188 करोड़, यानी 101,088 करोड़ रुपए के यहाँ पे कॉस्ट लगाई जा रही है। द हिंदू का आर्टिकल आप देख पाओगे, डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक डील करी है बीडीएल के साथ, जिसमें हम लोग 4690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को अपने लिए एक्वायर कर रहे हैं, अपनी इंडियन आर्मी के लिए बनवा रहे हैं। तो जो ये मिलन T2 है ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती है आप लोग देख पाओगे। ये देखो बहुत सारे टर्म होते हैं इसका, एक तो होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं इसको, एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं, एंटी टैंक गाइडेड वेपन भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर ये सारे नाम एक ही है। इसमें क्या होता है, जो भी आर्मर मिलिट्री व्हीकल होता है, यानी जो टैंक वगैरह होता है, ठीक है, टैंकर आप समझ गए ना, उसको उड़ा देती है मिसाइल। तो उसको हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं। जो भारी भरकम मिलिट्री व्हीकल होते हैं उनको आराम से ये मिसाइल हिट कर देती है, ठीक है। तो हम लोग सामने वाले का व्हीकल को आराम से उड़ा सकते हैं। तो ऐसी यहाँ पर ये मिसाइल है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी रेंज है 1850 मीटर की लगभग, मतलब ये आप कह सकते हो ये मीडियम रेंज मिसाइल है, ठीक है। ये मीडियम रेंज मिसाइल है और इसको प्रोड्यूस कर रही है बीडीएल मैंने अभी आपको बताया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है ये कंपनी, ये इसको प्रोड्यूस कर रही है, इसको बना रही है। लेकिन इसको लाइसेंस दिया गया है फ्रांस की कंपनी के द्वारा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ये हम लोग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सिस्टम फ्रांस का है। मिलन T2 जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये वाला फ्रांस का है। तो फ्रांस ने हम लोग को लाइसेंस दे रखा है, हम लोग छोटा सा अमाउंट पे करेंगे फ्रांस को, फिर उसके बाद हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे। ओके, अब ये जो मिसाइल है ये ग्राउंड से फायर करी जा सकती है, ज़मीन से फायर करी जा सकती है इसको, साथ ही साथ कोई व्हीकल होता है, जैसे व्हीकल लॉन्चर, जिस किसी हम लोग व्हीकल से मिसाइल को लॉन्च करते हैं ना, उस व्हीकल से हम लोग उसको लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि मल्टी रोल है इसका, अलग अलग तरीके से भी इसको लॉन्च करा जा सकता है। और हमारी आर्मी को लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आर्मी फोर्स की जो ताकत है उसको डबल कर देगी ये मिसाइल। और बहुत सारी मिसाइल्स हम परचेज़ कर रहे हैं, लगभग आप देख पाओगे 4700 तक की मिसाइल्स जो है हम लोग यहाँ पर परचेज़ कर रहे हैं, लगभग 5000 आप कह सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो ये प्रोजेक्ट है हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बनेगा, प्लस क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत को लेकर चल रहे हैं, हम अपनी कंट्री के अंदर इस मिसाइल को डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उससे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम लोगों को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम पे हो सकता है हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दें, ठीक है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें भी हम लोग उस स्कीम को लेकर भी ग्रो होने वाले हैं, इस पर्टिकुलर मिसाइल को मैन्युफैक्चर करके। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करता है आर्टिकल इन डिटेल का, हमारा पहला और आखिरी आर्टिकल है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ये न्यूज़ के अंदर क्यों है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट है कौन रिलीज़ करता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कौन इस रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है। और ये जो आपकी बार वाली रिपोर्ट आई है, खासकर इस पे फोकस करा गया है किस चीज़ को, कोविड-19 को लेकर। नाउ हम लोग ये जो रिपोर्ट जारी करता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क क्या है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। अब अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन, इसको लॉन्च किया गया था साल 2012 के अंदर। बेसिकली क्या करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है, चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है, हम कंट्रीज़ ने मिलकर, कि साल 2030 तक हम लोग ये गोल्स को अचीव करेंगे। बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने गोल्स हैं हमारे, वो हैं 17 गोल। तो ये 17 गोल को हम अचीव करेंगे साल 2030 तक, आप लोग देख पाओगे। और इन्हीं गोल्स के ऊपर फोकस करता है वो जो अभी इंडेक्स मैंने आपको बताया, और उसी के द्वारा वो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ करी जाती है। तो 17 गोल कौन कौन से हैं, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। नो पॉवर्टी, यानी कि हर कंट्री कोशिश ये करेगी कि उनके कंट्री के अंदर, उनके आप कह सकते हो देश में गरीबी ना हो, वहाँ पे कोई भुखमरी ना हो, ठीक है। हेल्थ जो है सभी लोगों की अच्छी रहे, उस पर फोकस करा जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी रहे, बहुत साफ़ सुथरा पानी मिल जाए, ठीक है। क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करेंगे ये लोग। मतलब ये सारे हमारे 17 गोल्स हैं, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी कंट्री के गोल हैं कि हम लोग 2030 तक इन गोल्स को अचीव करेंगे। इसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बॉडी है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट लाई जाती है, और ये जो बॉडी है ये काम करती है, जो भी प्रॉब्लम होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर वो सॉल्व करती है। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। अब यहाँ पर ये देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लाई गई है वो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे से एक दिन पहले लाई गई थी। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे परसों पूछा भी था, ठीक है, शायद कल पूछा था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो वो सेलिब्रेट करा गया है 20 मार्च को, और इससे एक दिन पहले ये रिपोर्ट लाई गई थी। और इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कौन कौन सी कंट्रीज़ में क्या क्या हालत है, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ में लोग कितने खुश हैं, बेसिकली ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है। अब खुश कैसे होंगे, जब वहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी तो दुखी होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले हैं कौन कौन सी कंट्रीज टॉप परफॉर्मर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रैंक्स के बारे में बात करेंगे। जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है,
इसमें टोटल 149 कंट्रीज़ है, 149 कंट्रीज़ को टारगेट करा गया है और इसमें बताया गया है कौन कौन सी कंट्रीज़ कितनी कितनी खुश हैं, कहाँ कहाँ पर लोग कितने कितने खुश हैं। अब ये रिपोर्ट कैसे बनती है, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या देखने को मिलता है, सोशल सपोर्ट या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी, लोगों के पास कितनी परचेजिंग पावर है, लोग क्या खरीद सकते हैं क्या नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, लोगों के पास कितना सोशल सपोर्ट है, यानी कि आपस में लोग मदद करते हैं कंट्री के अंदर एक दूसरे की या नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम लोग हेल्दी लाइफ देखते हैं कि हाँ भाई लोगों की क्या हेल्दी लाइफ है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, यानी कि जो भी पर्सन कंट्री के अंदर रह रहा है उनके पास फ्रीडम है, छूट है, यानी अपनी पसंद का काम वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जेनोसिटी, उदारशीलता है या नहीं है लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जेनोसिटी को हिंदी में अगर हम बोलें तो उदारता बोला जाता है, दानशीलता बोला जाता है, सज्जनता बोला जाता है। तो लोगों के अंदर ये है या नहीं है, करप्शन कैसा है, तो ये सारी चीज़ों को चेक करा जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि हाँ वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, आपको लोग सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, कहीं प्रॉब्लम में आते हो तो लोग मदद करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, लोग कितना खुश हैं ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों की ये बेसिक्स हैं, देखने को बाद जो है हम लोग ये रिपोर्ट जारी करते हैं। अब ये रिपोर्ट आई है तो इसमें टॉप परफॉर्मर कौन है, यानी ये 149 कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, 149 कंट्रीज़ में से जो नंबर 1 पर है, जहां पर सबसे ज़्यादा खुश हैं लोग, वो है फिनलैंड। फिनलैंड रैंक नंबर 1 पर है और इसको हैप्पीएस्ट कंट्री बोला गया है पूरे दुनिया की। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बन सकता है। फिनलैंड के बाद आता है आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे। ये एक सारी कंट्रीज जो इसके पीछे पीछे आ जाती हैं, लेकिन फिनलैंड टॉप पर है। आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे सबसे बेकार वाले परफॉर्मर कौन है। ये तो हमने टॉपर्स की बात कर ली थी अभी, अब बात करेंगे बॉटम वालों की, जो सबसे नीचे कौन आए हैं। तो अफगानिस्तान 149 में से पूरे नंबर हासिल करे हैं अफगानिस्तान ने 149 में से 149 है अफगानिस्तान के, मतलब अफगानिस्तान में लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी भरे पड़े लोग हैं, ठीक है, अनहैप्पी कंट्री है। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट हैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड वो है फिनलैंड, मोस्ट अनहैप्पी कंट्री इन द वर्ल्ड वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद 148 रैंक है जिम्बाब्वे की, 147 रैंक है रवांडा की, 146 है बोट्सवाना की, 145 है लिजोथो की। अफ्रीकन नेशन है बहुत सारे इसमें, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के आप बीच में जो है डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर इनकी रैंक वोस्ट परफॉर्मर में काउंट हुई है। अब बात करते हैं हम अपने भारत की, तो भारत की रैंक भी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर नहीं रही है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपने आपस के नेबर की। पाकिस्तान की कितनी रैंक है, पाकिस्तान की 149 में से 105 है, पाकिस्तान में भी खुश हैं थोड़े बहुत लोग, ठीक है। बांग्लादेश की 101 है, चाइना की 84 है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत की 149 में से एक रैंक है 139। आपको ध्यान रखना है, तो ये भी रैंक कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ये रैंक काफ़ी ख़राब है, ठीक है। मतलब लोग यहाँ पर भी काफ़ी दुखी हैं, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है कि लोग अपने आप चॉइस ले सकें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर देखी जाती हैं, तो ये रैंक आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की रैंक है 149 में से 139, और जो पहले वाला रिपोर्ट था साल 2020 वाला जो रिपोर्ट था, उसके अंदर भारत की रैंक थी 144 आउट ऑफ 156। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो साल 2021 में जो ये रिपोर्ट आई है, इसके अंदर जो डेटा है वो कौन सा है, वो पिछले साल का है, कोविड-19 वाले साल का, साल 2020 का। और जो साल 2020 में जो रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर डेटा था साल 2019 का। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की पिछले वाले रिपोर्ट के अंदर रैंक थी 144 और अब की वाले रिपोर्ट के अंदर है 139। ये थे कुछ एस्पेक्ट्स, आप लोगों को आई होप क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नाउ मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।